हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के मेले पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम राजस्थान के मेले के 2 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर लगभग हमने 30% डिस्कस किए थे, 60% डिस्कस कर चुके हैं। और उससे पहले हमने तैयार किए थे राजस्थान के त्यौहार के 5 वीडियो, जिसके अंदर पूर्ण रूप से कोई भी आपको प्रश्न छूटने वाला नहीं है। लगभग सारे प्रश्न मैंने त्यौहारों करा दिए और मेलों का हमारा पार्ट चल रहा है आज 3 नंबर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप बड़े बड़े चैनलों पर पढ़ते हो या आपका कोर्स खरीदा हुआ है तो वहाँ पर आप पढ़ तो सकते हो, पर आपकी प्रैक्टिस है वो यहाँ आकर आप कर सकते हो। मैं अब आज के बाद में हमेशा रोजाना 2 या 3 वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे आपका जब तक ये पुलिस कांस्टेबल है पटवार का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उससे पहले हम राजस्थान के जितने भी जीके हैं उनकी सारी की सारे टेस्ट के रूप में हम याद कर लेंगे। और साथ में थोड़ा थोड़ा मैं आपको जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा साथ में व्याख्या भी देता रहूँगा, ताकि आपको कोई प्रश्न याद नहीं है तो वो भी याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पार्ट है राजस्थान के मेले पार्ट नंबर 3। पहला है करणी माता का मेला कहाँ भरता है। तो करणी माता का जो मेला है ये भरता कहाँ पर, देशनोक बीकानेर के अंदर भरता है। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा युग्म असंगत है। इनमें से एक युग्म है असंगत, कौन सा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बता रहा है कि भरथरी का मेला है, ये लगता है अलवर के अंदर, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है घोटिया अंबा का माता का मेला है, ये भरता है बांसवाड़ा के अंदर, राइट है। अगला है खाटू श्याम जी का मेला है, तो खाटू श्याम जी का मेला भीलवाड़ा के अंदर नहीं भरता है, तो कहाँ भरता है। तो खाटू श्याम जी का जो मेला है ये भरता है सीकर के अंदर। कहाँ भरता है, सीकर के अंदर भरता है। और जो विक्रमादित्य का मेला है ये उदयपुर के अंदर भरता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि यह असंगत है, तो 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो इनमें से कौन सा मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को, और चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को, कपिल मुनि का मेला ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर उपयुक्त सभी। पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, कपिल मुनि का मेला, ये तीनों मेले कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाथद्वारा में अन्नकूट मेला कब आयोजित किया जाता है। तो नाथद्वारा के अंदर जो अन्नकूट का मेला है ये आयोजित किया जाता है कार्तिक शुक्ल प्रथमा को, ठीक है दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकम को। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में पुष्कर मेला कब भरता है। तो राजस्थान के अंदर जो पुष्कर मेला है ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और पुष्कर मेला है ये अक्टूबर नवंबर लगता है। कब लगता है, कार्तिको अक्टूबर नवंबर को ये पुष्कर मेला लगता है। फिर हमारा अगला है, चंद्रभागा मेला कब आयोजित किया जाता है। तो चंद्रभागा का जो मेला है ये आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, अर्थात अक्टूबर नवंबर के अंदर आयोजित किया जाता है चंद्रभागा का मेला, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानगढ़ धाम मेला कब आयोजित किया जाता है। तो मानगढ़ धाम जो मेला है ये आयोजित किया जाता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कब किया जाता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाकोड़ा जी का मेला कब भरता है। तो नाकोड़ा जी का जो मेला है ये भरता है पौष कृष्ण दशमी को भरता है। कब भरता है, पौष कृष्ण पक्ष दशमी को भरता है। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। जल्दी से पढ़ लीजिए कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर कौन सा युग्म असंगत दिया गया है, एक तरफ दिए गए हैं मेले और एक तरफ दिए गए हैं उनके दिवस, ये मेले किस दिन लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भरथरी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है, सौत माता का मेला भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को। तो सौत माता का जो मेला है ये माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। कब भरता है, भाद्रपद को नहीं, माघ कृष्ण चतुर्थी को भरता है। तो ये हो जाएगा आपका असंगत, इसलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सौत माता का मेला माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को भरता है। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, और बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को भरता है।
अगला है चंदनी चेरी मेला कब व कहाँ आयोजित किया जाता है। तो चंदनी चेरी का जो मेला है ये आयोजित किया जाता है देशनोक बीकानेर के अंदर फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। ठीक है दोस्तों, चंदनी चेरी का मेला देशनोक बीकानेर के अंदर फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। फिर दधीमती माता का मेला कहाँ भरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दधी माता का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है, तो ये भरता है नागौर के अंदर। कहाँ भरता है, नागौर के अंदर भरता है। ये नागौर के गोट मांगलोद में। कहाँ पर, गोट मांगलोद के अंदर, गोट मांगलोद के अंदर चैत्र व आश्विन माह की शुक्ल अष्टमी को दधीमती माता का मेला भरता है। ठीक है, कब भरता है ये चैत्र एवं आश्विन की शुक्ल अष्टमी को भरता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ भरता है, नागौर के अंदर भरता है, गोट मांगलियाबाद के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला है गोट मांगलोद के अंदर। फिर है गरुड़ मेला कहाँ व कब आयोजित किया जाता है। तो गरुड़ मेला है ये आयोजित किया जाता है बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर कार्तिक माह के अंदर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाल्गुन माह में आयोजित पशु मेला कौन सा है। फाल्गुन माह में आयोजित इनमें से कौन सा पशु मेला है, तो वो है शिवरात्रि पशु मेला। कौन सा मेला, शिवरात्रि पशु मेला। और शिवरात्रि पशु मेला है ये सिवाड़ सवाई माधोपुर। कहाँ पर है, सिवाड़। ठीक है दोस्तों, सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये फाल्गुन माह में आयोजित होता है और ये एक पशु मेला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पंपाराम का डेरा विजयनगर में डाडा पंपाराम का मेला आयोजित होता है, ये स्थान किस जिले में स्थित है। तो ये है श्री गंगानगर के अंदर। कहाँ पर है, श्री गंगानगर के अंदर। और जो ये मेला है ये आयोजित होता है फाल्गुन माह के अंदर। कौन से माह के अंदर, फाल्गुन माह के अंदर। ठीक है, डाडा पंपाराम का मेला है फाल्गुन माह में श्री गंगानगर के अंदर आयोजित होता है। फिर है तिलस्वा महादेव मेला निम्न में से किस जिले से संबंधित है। तिलस्वा जो महादेव जी का मेला है ये किस जिले से संबंधित है, तो ये है भीलवाड़ा संबंधित है। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है भीलवाड़ा के मांडल गांव के तिलस्वा में फाल्गुन पूर्णिमा को ये मेला आयोजित होता है। फिर है सिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी को निम्न में से कौन सा पशु मेला या मेला आयोजित होता है, तो वो होता है शिवरात्रि मेला। कौन सा मेला, शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर फाल्गुन माह की कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित होता है शिवरात्रि पशु मेला। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, तो इनमें से आपको असंगत बताना है। पहला है शाकंभरी माता का जो मेला है ये शाकंभरी सांबर के अंदर लगता है, राइट है। अगला है दधी माता का मेला गोट मांगलोद नागौर के अंदर, ये भी राइट है। अगला है जीर्ण माता का मेला देशनोक बीकानेर के अंदर, नहीं। जीर्ण माता का जो मेला है ये लगता है कहाँ पर, रेवासा ग्राम सीकर में लगता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर लगता है, तो जीर्ण माता का जो मेला है ये लगता है रेवासा सीकर के अंदर लगता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है देशनोक बीकानेर के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका असंगत, अर्थात 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और मनसा माता का मेला झुंझुनू में लगता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में एक बार से ज़्यादा भरता है। इनमें से कौन सा मेला वर्ष में एक बार से ज़्यादा भरता है, तो पहला मतलब मेला है कि बीजासन माता का मेला जो इंद्रगढ़ के अंदर भरता है, ये भरता है वर्ष के अंदर एक बार। और अगला शाकंभरी माता का भी एक बार। और उसके बाद है वीरात्रा माता का मेला बाड़मेर के अंदर, ये भी भरता है। वीरात्रा माता मेला छोटन बाड़मेर के अंदर, ये भी एक बार भरता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये तीनों मेले हैं कब भरते हैं, वर्ष में एक बार ही भरते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, तो आपको असंगत है वो कथन बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है कि ब्रज यात्रा मेला माह के अंदर लगता है। ठीक है दोस्तों, और अगला है एक लिंग जी का मेला। एक लिंग जी का जो मेला है ये लगता है फाल्गुन के अंदर। कब लगता है, फाल्गुन के अंदर लगता है। और तो यहाँ पर दिया हुआ है पोष। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पर असंगत पूछा है। और 2 नंबर आपका असंगत है, क्योंकि एक लिंग जी का जो मेला है ये पोष महीने लगकर फाल्गुन के अंदर लगता है। और रणकपुर का मेला फाल्गुन के अंदर, और पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के। ठीक है दोस्तों, अगला है ऊंट महोत्सव का आयोजन है राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, तो ऊंट मेले का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से आपको असंगत कथन बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि बाबा रामदेव मेला है जो मसूर या जोधपुर के अंदर लगता है, बिल्कुल राइट है। अगला है खिजरली शहीद मेला जोधपुर के अंदर लगता है, अमृता देवी की याद में। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का जो मेला है ये बीकानेर के अंदर लगता है, बीकानेर के कोलायत में लगता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो जंबेश्वर का मेला है दुल्हे उदयपुर के अंदर नहीं लगता है, तो जंबेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? जंबेश्वर का मेला लगता है नोखा बीकानेर के अंदर। कब लगता है, कहाँ लगता है? नोखा बीकानेर के अंदर लगता है। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि ये असंगत है। जंबेश्वर जी का मेला नोखा बीकानेर के अंदर लगता है। इनमें में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से आपको असंगत कथन बताना है। तो स्वाई भोज मेला है ये आसिद भीलवाड़ा के अंदर लगता है। स्वाई भोज का मेला है ये लगता है आसिद भीलवाड़ा के अंदर। अगला है देव झूलनी मेला सियारबुजा राजसमंद के अंदर, और सांवलिया जी के मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ के अंदर बढ़ता है। और जो बसंती जो पशु मेला है ये रूपवास भरतपुर के अंदर लगता है। तो यहाँ पर डी की नहीं, यहाँ पर होना चाहिए आपका रूपवास। क्या होना चाहिए? रूपवास। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि ये असंगत है। बसंती जो पशु मेला है ये रूपवास भरतपुर के अंदर लगता है। दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये असंगत वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे मेले हैं वो याद हो जाए। इसमें आपको मैं एक गलत पूछ रहा हूँ, बाकी सही पूछ रहा हूँ, तो आपको एग्जाम के हिसाब से कन्फ्यूज में डालकर प्रश्न पूछ रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये समस्या न आए। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर अगला हमारा है, हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो हाथी महोत्सव है वो जयपुर के अंदर विशेषता। ठीक है। जो हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले की विशेषता है? तो वो है जयपुर की। ठीक है दोस्तों। जयपुर के अंदर मनाया जाता है। तो 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, जयपुर के अंदर। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब बढ़ता है? तो सीकर में जो खाटू श्याम जी का जो मेला है ये बढ़ता है 3 नंबर अर्थात फाल्गुन शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी को मेला बढ़ता है खाटू श्याम जी का सीकर के अंदर। ठीक है दोस्तों। इनमें में से कौन सा मेला चैत्र व भाद्रपद में आयोजित होता है? इनमें से कौन सा मेला है जो चैत्र व भाद्रपद में आयोजित होता है? तो वो है लोहारगल मेला। कौन सा मेला? लोहारगल मेला चैत्र व भाद्रपद में आयोजित होता है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से आपको असंगत कथन बताना है। तो पहला है कि पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों। और कैला देवी का मेला है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। अगला है महावीर जी का मेला। तो महावीर जी का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो महावीर जी का जो मेला है ये लगता है चैत्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों। चैत्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी रफ कॉपी साथ में रखिए, वहाँ पर लिखते भी जाइए। ठीक है दोस्तों। फिर अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा मेला फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्थी को आयोजित होता है? इनमें से कौन सा मेला है जो फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्थी को आयोजित होता है? तो वो है 2 नंबर अर्थात सैपव महादेव मेला। ठीक है दोस्तों। और ये मेला बढ़ता है सैप धौलपुर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? सैप धौलपुर के अंदर आयोजित होता है। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। डिग्गी कल्याण जी का मेला किस माह में आयोजित होता है? तो डिग्गी जो कल्याण जी का मेला है ये आयोजित होता है अक्टूबर माह के अंदर। कब होता है? अक्टूबर माह के अंदर। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कब पाली जिले के बाली में प्रत्येक वर्ष बाली पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है 1 से 7 जनवरी के बीच में। कब किया जाता है? जो बाली में प्रत्येक वर्ष बाली पशु मेला है ये 1 से 7 जनवरी के अंदर आयोजित किया जाता है। फिर निम्बाज पशु मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? तो निम्बाज जो पशु मेला है ये आयोजित होता है पाली के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है? पाली के अंदर। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित होता है? तो जैसलमेर के अंदर जो मरु मेला ये आयोजित होता है माघ के अंदर। कब होता है? माघ के अंदर। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। डूंगरपुर का गलियाकोट का उर्स हिजरी सन के किस माह की 27वीं तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मुहर्रम। ठीक है। मुहर्रम माह की 27 तारीख को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जो गलियाकोट का जो हिजरी सन है। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर मुहर्रम माह के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स खाली जगह माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। तो खाली जगह के अंदर कौन सा माह आएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रजब महीना। कौन सा महीना? रजब महीना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स का जो
उर्स है वो लगता है रजब माह की 1 से 7 तारीख के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से आपको असंगत कथन बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की जो उर्स है वो बढ़ता है अजमेर के अंदर, ये हो जाएगा राइट। फिर है चोटिला पीर का उर्स, तो चोटिला पीर का जो उर्स है ये भरता है जालोर के अंदर, नहीं। इस क्वेश्चन का जो यह राइट गलत आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। तो जो चोटिला जो पीर का जो उर्स मेला है ये बढ़ता है पाली के अंदर। कहाँ बढ़ता है? पाली। फिर नरहड़ के पीर का जो उर्स है ये झुंझुनू के अंदर, और तारकिन का जो उर्स है ये नागौर के अंदर, ठीक है। ये सारे उर्स याद कर लेना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर, चोटिला का पीर का जो उर्स है ये बढ़ता है पाली के अंदर, और नरहड़ का पीर है झुंझुनू के अंदर, और तारकिन का जो उर्स है ये है नागौर के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला है, तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो तारकिन का जो उर्स है ये आयोजित किया जाता है संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर आयोजित किया जाता है तारकिन का उर्स, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन राजस्थान में कहाँ होता है? तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन है राजस्थान के होता है कोटा और बूंदी के अंदर। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।